मैं अभय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं MS वर्ड में मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेंगे, जो कि हमने इस प्रकार अपने पीसी को रिफ्रेश कर लिया। आप भी इसी प्रकार अपने पीसी को रिफ्रेश कर लेना। फिर हम पुनः अपना सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसमें आज हम सीखने वाले हैं मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। ठीक है, इस प्रकार हमारा सॉफ्टवेयर ओपन हुआ, इसको हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, आज हम सीखने वाले हैं मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना कोई टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है, जिसकी आवश्यकता हमें पड़ती है। जैसे हमने लिखा लर्न कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। हम सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। सारा टेक्स्ट एक बार में सेलेक्ट करने के लिए आपके पास शॉर्ट की होती है Ctrl+A। इस हिसाब से हमने अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब अपने टेक्स्ट को साइज बड़ा या छोटा हम कर सकते हैं Shift+Ctrl+<<, हम ग्रेटर देन की सहायता से अपने टेक्स्ट का साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अब हम पुनः अपने टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया था और अपने टेक्स्ट का हमने साइज भी बड़ा कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टेक्स्ट को बोल्ड करेंगे, हल्का गाढ़ा दिखाने के लिए, जिसकी कमांड हमने कीबोर्ड की सहायता से Ctrl+V दिया। वो भी आप Ctrl+V कमांड तब देंगे जब अपने टेक्स्ट को इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप सेलेक्ट नहीं करते हैं, सबसे पहले Ctrl+V कमांड देते हैं, तो आपका टेक्स्ट बोल्ड नहीं होगा। ठीक है, फिर पुनः इस टेक्स्ट को हम कलर करेंगे। कलर करने के लिए हम होम पे जाते हैं। इस प्रकार हम होम पे गए। फिर यहाँ जाने के पश्चात हम अपने टेक्स्ट का इस प्रकार कलर कर लेंगे। कलर करने के बाद हम अपना फॉन्ट भी चेंज कर लेंगे, जैसे हमने चेंज कर लिया। अब नीचे कुछ और टेक्स्ट लिख लेते हैं। SR इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्किल्स। इस प्रकार हमने सेलेक्ट किया और इसको टेक्स्ट थोड़ा छोटा कर लेंगे। हमने कर लिया भाई। एक टेक्स्ट का हम थोड़ा कलर चेंज करेंगे। अब बेहतर लगा। चलो भाई चलते हैं आगे। अब देखते हैं मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। ठीक है, पहला टूल है हमारा एनवोलोपेस। एनवोलोपेस क्या होता है? ये जो सबसे पहला क्रिएट में सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है, यह विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर लेटर इत्यादि का एनवोलोपेस लिफाफा क्रिएट और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब जो एनवोलोपेस हमारा ऑप्शन है, इसकी सहायता से हम कोई लिफाफा क्रिएट कर सकते हैं और उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, हमने जाना क्या इस पर हम क्लिक करेंगे। इस प्रकार से हमने क्लिक किया, हमारे पास इस प्रकार का कुछ डायग्राम ओपन होगा। इसको हम देख लेंगे। एनवोलोपेस लेवल्स भी बना सकते हैं। लेवल्स के बारे में अभी आगे जानेंगे। पहले एनवोलोपेस, यहाँ पे अपना कोई लिफाफा क्रिएट कर सकते हैं और फिर उन्हें इसकी सहायता से प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एनवोलोपेस क्या होता है फिर से जानते हैं। यह विकल्प वर्ड डॉक्यूमेंट पेज पर लेटर इत्यादि का एनवोलोपेस लिफाफा क्रिएट और प्रिंट करने की सुविधा प्रदान करता है। अगला ऑप्शन है लेवल्स क्या होता है? आप इस कमांड का उपयोग करके लेबल या अलग अलग लेवल की सीट क्रिएट और प्रिंट करने के लिए करते हैं। जैसे हमने कोई लेवल्स बनाया, इस प्रकार से हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, लेवल्स को ही हमने बनाया और उसको क्रिएट किया। फिर हम इसी की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट है, प्रिंट ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे। हमने कोई लेवल्स बना लेंगे, उसके बाद प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, हमारा डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो जाएगा। न्यू डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ से क्लोज करते हैं। तो लेवल्स क्या होता है फिर जानते हैं। आप इस कमांड का उपयोग करके लेवल या अलग अलग लेवल की सीट क्रिएट और प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज में सबसे पहला हमारा ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है इसको जानते हैं। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है। अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होगी। चलो हम क्लिक करके देख लेते हैं। अब हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हुई है।
जिसमें पहला ऑप्शन है लेटर, सेकंड ऑप्शन है ईमेल, एनवलपेस, डायरेक्टरी, नॉर्मल, वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड जैसी कमांड शामिल की गई हैं, जिनका उपयोग करके आप कई प्रकार लेटर को कम समय में अपने कस्टमर इत्यादि को भेजने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें कोई अगर लेटर बनाना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना हम टाइप कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको, एक मिनट देखिए। जैसे हमने टाइप किया, सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू डू ADCA course for फ्री। अब हम इसको सेलेक्ट करके इस हिसाब से हमने सेलेक्ट किया और यहाँ होम पे जाएंगे। टेक्स्ट का फॉन्ट हम चेंज करेंगे और इसका कलर भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ से कोई अन्य हम टेक्स्ट का फॉन्ट लगा सकते हैं। इस हिसाब से इसका कलर और मुख्य अच्छा ले लेंगे, कोई सुंदर सा। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। चलो ऐसा इतना रखते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू डू ADCA कोर्स फॉर फ्री। इस हिसाब से अपना टेक्स्ट मैंने लिखा। अब यहाँ पे हम मेलिंग टूल्स में स्टार्ट मेल मर्ज पे गए और लेटर से हमें कोई किसी को सेंड करना है तो हमने बताया स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है। इस पर क्लिक करने पर आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती है, जिसमें लेटर, ईमेल मर्ज, एनवलपेस, डायरेक्टरी, नॉर्मल, वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड जैसी कमांड शामिल की गई हैं, जिसका उपयोग करके आप कई प्रकार के लेटर कम समय में अपने कस्टमर इत्यादि को भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे अपने कम समय में कोई लेटर या कोई अन्य चीज़ बनानी या किसी को सेंड करना ईमेल वगैरह, तो इसकी सहायता से हम कम समय में लेटर वगैरह बनाकर अपने किसी साथी या मित्र या दोस्त किसी को भी हम भेज सकते हैं। ठीक है, हमने क्या जाना, स्टार्ट मेल मर्ज क्या होता है। इसकी सहायता से हम लेटर, ईमेल, मैसेज, एनवलपेस, डायरेक्टरी, नॉर्मल, वर्ड डॉक्यूमेंट और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड जैसी कमांड शामिल है, जिसका उपयोग कर लेटर को कम समय बनाकर कस्टमर को दे सकते हैं या किसी को भेज सकते हैं। ठीक है, अगला ऑप्शन है सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। अगला ऑप्शन है, इस कमांड का उपयोग करके प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट को बनाने या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो अगला ये ऑप्शन हमारा दिख रहा है आपको, सेलेक्ट रिसिपिएंट्स। ठीक है, रिसिपिएंट्स सेलेक्ट रिसिपिएंट्स, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस कमांड का उपयोग करके प्राप्तकर्ताओं की लिस्ट को बनाने या सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला ऑप्शन जो कि आपको नहीं दिख रहा होगा, जो कि हमारा क्या है, ये ऑप्शन आता है एड्रेस ब्लॉक। एड्रेस ब्लॉक क्या होता है, अभी हमारा जो एड्रेस ब्लॉक है वो क्या है, हाइड है। हाइड के लिए हमने बताया था आपको, अभी जो हमारे ये मुख्यतः हाइड ऑप्शन सभी दिख रहे हैं, इन ऑप्शनों का प्रयोग तब होता है जब हम कोई टास्क अपना तैयार करते हैं। टास्क जैसे ईमेल या जैसे लेटर या कोई लोगो या कोई फॉर्मेट या कोई अगर हम फॉर्म भर रहे हैं, कोई चीज़ अगर तैयार कर रहे हैं, तो इन ऑप्शनों का प्रयोग किया जाता है।
तब हमारे ये ऑप्शन ओपन हो जाते हैं। लेकिन अभी हमने कोई टास्क नहीं बनाया है जो कि इसीलिए हमारे सभी ऑप्शन ये हाइड दिख रहे हैं। जब हम अगली वीडियो आने वाली में टास्क कोई तैयार करेंगे तब ये हमारे जो ऑप्शन दिख रहे हैं ये अनहाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इनके बारे में परिचय प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद हो जाने पर जब हमारे ये सारे टूल्स के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे तब हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, जिसमें ये सभी ऑप्शन ओपन कर हम मुख्यतः आप तक पहुंचाएंगे और आपको हर एक ऑप्शन के बारे में यूज करके भी बताएंगे। अगर कोई हम टास्क तैयार करेंगे उसमें आवश्यकता पड़ेगी तो उस टूल्स के बारे में हम अवश्य बताएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है एड्रेस ब्लॉक? एड्रेस ब्लॉक क्या होता है? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एड्रेस इंसर्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। फिर से समझते हैं एड्रेस ब्लॉक क्या होता है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एड्रेस इंसर्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हमने क्या बताया? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एड्रेस इंसर्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। अभी हम अगर इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा ये हाइड है, ओपन नहीं हो सकता है, ठीक है। अगला है ग्रेटिंग लाइन, ठीक है। क्या है ग्रेटिंग लाइन? आप इस कमांड का उपयोग करके वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्रीटिंग लाइन टू डियर इंसर्ट करने के लिए कर सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, जैसे टू डियर माय फ्रेंड, टू डियर माय प्रिंसिपल, इस प्रकार का लेटर में लिखा जाता है तो टू डियर माय फ्रेंड वगैरह इस प्रकार का इंसर्ट कर सकते हैं। फिर से ग्रीटिंग लाइन क्या होती है? आप इस कमांड का उपयोग करके डॉक्यूमेंट्स में ग्रीटिंग लाइन टू डियर इंसर्ट करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं इस ऑप्शन का, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा इंसर्ट मर्ज फील्ड। इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या होता है? मर्ज फील्ड की सूची प्रदर्शित करने के लिए जिसे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किया जा सकता है, ठीक है। हमने क्या बताया? इंसर्ट मर्ज फील्ड क्या होता है? मर्ज फील्ड की सूची प्रदर्शित करने के लिए जिसे डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन है हमारा सबसे ऊपर दे रखा है रूलर। रूलर क्या होता है? सॉरी, रूल्स लिखा है। क्या लिखा है? रूल्स। रूल्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स में विशेष फील्ड रूल्स डालने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये रूल्स दे रखा है। रूल्स क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स में विशेष फील्ड्स रूल्स डालने के लिए आप इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई रूल्स डालने हैं तो हम इस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। फिर से समझ रहे हैं? डॉक्यूमेंट्स में विशेष फील्ड रूल्स डालने के लिए इस कमांड का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अगला है मैच फील्ड। सेकंड ऑप्शन रूल्स के जस्ट नीचे आप देखेंगे मैच फील्ड्स। मैच फील्ड्स क्या होता है? मेल मर्ज में वर्ड को डिफरेंट फील्ड्स का अर्थ बताने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। फिर से समझते हैं थोड़ा सा। मेल मर्ज में वर्ड को, जो हमारी मेल मर्ज होगी उसमें वर्ड को डिफरेंट फील्ड्स का अर्थ, मतलब जो हमारी मेल होगी मेल मर्ज में वर्ड को डिफरेंट फील्ड्स का अर्थ बताने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मतलब फिर से हम समझेंगे इसको। मैच फील्ड्स क्या होती है? मेल मर्ज में वर्ड को डिफरेंट फील्ड्स का अर्थ बताने के लिए इस कमांड का उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन है हमारा अपडेट लेवल्स। अपडेट लेवल्स क्या होता है? लेवल्स को अपडेट करने के लिए अगर हमने जो अपने यहाँ से लेवल्स बनाए हैं, ठीक है, उसको यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं। तो अपडेट लेवल्स क्या होता है? लेवल्स को अपडेट करने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला ऑप्शन आता है प्रीव्यू रिजल्ट, ठीक है। क्या? प्रीव्यू रिजल्ट। ये लेटर का प्रीव्यू देखने के लिए, अगला और पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। जैसे कि हमने ये माना कि कोई हमने लेटर तैयार किया है, ठीक है। अगर हमने कोई लेटर तैयार किया है तो इसका अगला या पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए इस प्रीव्यू रिजल्ट का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आपने क्या समझा? प्रीव्यू रिजल्ट क्या होता है, ठीक है। लेटर का प्रीव्यू देखने के लिए अगला और पिछला रिकॉर्ड देखने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अगला ऑप्शन हमारा है फिनिश मर्ज। फिनिश मर्ज ये, ठीक है। फिनिश मर्ज क्या होता है? इन ऑप्शनों का मुख्यतः ज़्यादा उपयोग नहीं होता है, इसको देखते हैं। फिनिश मर्ज मेल मर्ज कंप्लीट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
जो हमारे पास फिनिश मर्ज है, इसका उपयोग मेल मर्ज करने के लिए किया जाता है। तो हमने आज समझा मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। इसका उपयोग हम आगे आने वाली प्रैक्टिकली वीडियो में देखेंगे। जैसे कि हमारे पास प्रैक्टिकल में कोई भी फॉर्मेट बनाया जाएगा या कोई डॉक्यूमेंट्स तैयार किया जाएगा, तो उसमें इन सभी चीज़ों का प्रयोग होगा। जैसे एड्रेस ब्लॉक, ठीक है, अभी मैंने बताया था एड्रेस ब्लॉक क्या होता है। मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एड्रेस इंसर्ट करने के लिए इस विकल्प का चयन किया जाता है। अगर हमने कोई लेटर क्रिएट किया और उसमें एड्रेस डालना है तो एड्रेस ब्लॉक ऑप्शन का उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि बताया गया है मेल मर्ज डॉक्यूमेंट में एड्रेस इंसर्ट करने के लिए इस विकल्प का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से ग्रीटिंग लाइन क्या होती है अभी आपको मैंने समझाया था। आप इस कमांड का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट में ग्रीटिंग लाइन मतलब टू डियर इंसर्ट या टू प्रिंसिपल इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में सीखा है मेलिंग के सभी टूल्स के बारे में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो